नहीं, बीएससी ने फैसला किया क्योंकि ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ था कि आपस की बातें, विधानसभा के अंदर की बातें किसी जज को रेफर करी ताकि उसकी कोई जुरिडिक्शन नहीं है, तो ये महसूस हुआ तो बीएससी में ये फैसला हुआ पे रिव्यू किया जाए और एक कमेटी बनाई जाए। इसकी अध्यक्षता में शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में 3 मेंबर कमेटी होगी, वो इस चीज़ का वो करेगी। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी वही होगी। तो वो प्रस्ताव वापस हो गया जो कौन सा? सिटिंग जज से करवाने का फैसला लिया था। नहीं, वो तो अब स्पीकर के उस पर है, दे रखा है, लेकिन क्योंकि 2 जगह वो नहीं हो सकती है, एक बात को हाउस की कमेटी है वो, तो उसमें ये है जो प्रिविलेज मोशन दिया था वो टर्म ऑफ रेफरेंस बन जाएगा उस कमेटी के लिए। देखिए, वो तो स्पीकर ने फैसला करना है। एक अध्यक्ष तो कंवरपाल जी होंगे शिक्षा मंत्री, एक हमारी तरफ से होगा मेंबर, एक उनकी तरफ से होगा दुष्यंत की तरफ से। जवाब है ही नहीं इनके पास, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है और भ्रष्टम सरकार है। नहीं, बाद में उसके बारे में क्या कहूँगा, मेरे को पता नहीं किस लिए क्या है, लेकिन प्रजातंत्र में ये ऐसे कदम कभी कभी उठाए जाते हैं। आज से मेरे ख्याल में 89 में हुए थे इतने मेंबर इसके आसपास। इतने ज़्यादा नंबर सस्पेंड करना कोई समझ से बाहर है मेरी बात। आप बार बार आरोप लगाते हैं कि नौकरियों में भ्रष्टाचार हुआ है। कल मुख्यमंत्री जी ने गीता पर कसम खाकर कहा था कि अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा नौकरियों के मामले में तो उसको बर्खास्त करने का काम किया जाएगा। हाँ, तो वह है, वो मतलब भ्रष्टाचार तो हो चुके, परचून की तरह बिके हैं। हम देखेंगे। मैंने एक वो दिया था व्हाट्सएप, उस पर क्या कार्रवाई हुई, जिससे वो बात कर रहा था उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, वो देखेंगे ना भाई। हुड्डा साहब, कोई ऐसा दिखाया किया है क्या इनने? 9 साल हो गए, कितनी बार पेपर लीक हुए, कितनी बार सिलेक्शन वो हुई, कितनी बार शिकायत आई भाई परचून की तरह नौकरियां बिकी हैं, कितने को कर दिया इन्होंने। ये जो संसद के अंदर की घटना होती है उसको मैं डिस्कस नहीं करता। नहीं, वो तो आपस में बैठे होंगे, बात कर रहे होंगे। कोई धनखड़ साहब थे वहाँ पे हाउस में, कोई ऐसी कार्रवाई की तो उसको हाउस में ऐसी कोई बात की जाए तो बात दूसरी है। क्या होना चाहिए? समय आएगा जब राय लेंगे, आज तो चर्चा हो ही जो होगा उसके बाद ही चर्चा होगी। पहले एक फैसला तो होना, देखिए अभी तो बात हुई है और ये अच्छा कदम है, क्योंकि प्रजातंत्र में पक्ष विपक्ष दोनों मजबूत होने चाहिए। इंडिया के जो पार्टनर हैं, जो अलायंस की बात है, वो कहीं पहुंचते हैं, परसेप्शन देते हैं, तो एक प्रजातंत्र में एक मजबूत कदम होगा वो। और जहाँ तक सीट शेयरिंग की बात है उसकी चर्चा शुरू करेंगे। ये बातें टेबल पे बैठ के होती है, आप लोगों के साथ बैठ के नहीं होती। टेबल समय आएगा जब बात करेंगे। नहीं, मेरे ख्याल में इतनी लार्ज जो सस्पेंशन हुई 89 में हुई थी। 89 में तो जो थी कोई कारण हुआ होगा उस टाइम। बेरोजगारी दर, देखिए, मैं आंकड़े कहाँ से लाए हूँ पता नहीं, मेरे पास तो नीति आयोग के आंकड़े। हरियाणा बेरोजगारी में वन ऑफ द हाईएस्ट है, 9%। और जबकि 2014 में मैंने हाउस में भी कहा 2014 में 2.9 थी, अब 3 गुना बढ़ गई। बेरोजगारी तो बढ़ी है, इसमें मेरे थोड़ा ये तो नीति आयोग के भी आंकड़े हैं, सीएमआई के भी आंकड़े हैं। सीएमआई को तो मानते नहीं जी, तो नीति आयोग को तो माने, हुड्डा साहब कुछ कह नहीं सकते ना। पर न्याय तो मिलना चाहिए, न्याय तो मिलना चाहिए भाई। जब तक, मैं ये नहीं कहता कौन दोषी कौन निर्दोष है, लेकिन जब तक कोर्ट का फैसला ना हो जाए मंत्री आने का कोई औचित्य नहीं है किसी का। तो आप हुड्डा साहब इसी मामले पर यहाँ तक पहुँच नहीं, अगर वो तो खुद तो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो आपकी मांग क्या है? तो फिर मुख्यमंत्री ने फैसला करना चाहिए। मैं कहता हूँ नैतिकता ये कहती है जब तक फैसला ना हो जाए मंत्री नहीं रहना चाहिए, मंत्री नहीं रहना। नैतिक आधार पर आप करें। हाँ, नैतिक आधार। मुख्यमंत्री जी तो कह चुके हैं सब नहीं लेंगे। जो बताए वो तो मर्जी बताइए, लेकिन नैतिक आधार पे नहीं रहना चाहिए। और इसी बात के ऊपर अभय सिंह चौटाला जी ने कहा कि जितने भी यौन उत्पीड़न से मामले हैं उनका
फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो है वो सारे डिसीजंस होने चाहिए ताकि जो है वो रिजल्ट्स जो है वो जल्दी आए। बिल्कुल फास्ट ट्रैक होना चाहिए, मतलब गंभीर मामले हैं ये, तुरंत जो है वो एक्शन होना चाहिए और सज़ा भी जल्दी से जल्दी मिलनी चाहिए। ये बड़ा गंभीर मामला है, इस पे जैसे हाई कोर्ट ने कहा है बेटियों के लिए शौचालय नहीं है और इस किस्म की जो बातें हैं, सरकार को सतर्क रहना चाहिए और ऐसे माहौल पैदा करना चाहिए कि भाई ऐसा कोई फिर से दोहराया ना जाए। सर ओवरऑल क्षेत्र कैसे देखते हैं सर ये सब? कौन सी डिटेल में दिया उन्होंने? शराब घोटाले का हो चाहे हैं? करप्शन का हो, शराब घोटाले का कौन किसकी सजा हुई है अब तक? शराब घोटाले का SIT की रिपोर्ट रखी है इन्होंने, कहाँ गई? सर नई नई परंपराएं जो है वो विधानसभा की कोई नई परंपरा नहीं है, ये हरियाणा के लिए नहीं है, बहुत सारे राज्यों में है, तो कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, राज्य गीत जो है विधानसभा में उसका गुणगान नहीं होता है, यहाँ राष्ट्रगान होता है। सर ये हर साल बदलना चाहिए, एक फिक्स करना चाहिए हमेशा। हैं? राज्य गीत जो है वो हर साल बदलने के बाद अगर वो की जाए। नहीं, ये नहीं कहा हर साल नहीं बदलना चाहिए, एक ट्रायल बेस पे 1 साल चलेगा, वो ठीक रहे, उससे बेटर कोई हो तो फिर 1 साल। इन्होंने बता दिया था डॉक्टर साहब ने जो कहा, और उन्होंने ये भी कहा था भाई कोई ऐसी बात है तो रिग्रेट कर दिया। इन्होंने कहा था भाई इसको बूचर खाना तो नहीं है, ये नहीं कहा था बूचर खाना है, ये हाउस है, बुचड़ खाना नहीं है। ये बात। और उसमें जब हमें ओपोजिशन के मेंबर को कहने का तो अधिकार है, तो वो तो कह दिया था सुनेंगे ही नहीं। स्पीकर ने कहा कि भाई या तो रिग्रेट हो या मैं उनको नेम करूँगा। उस टाइम मैंने उठ के कहा था, डॉक्टर साहब ने, ये इनके सीनियर हमारे लेजिस्लेचर हैं, इनकी वो है ग्रेस था, उन्होंने कहा भाई ऐसी कोई बात है रिग्रेट करो। हुड्डा साहब एक विधायकों के अधिकार को लेकर बात आ रही थी कि वो गेस्ट हाउस में जाकर के कुछ जो है मीटिंग कर सकते हैं नहीं, वो जो नोटिफिकेशन हुआ था, जो लेटर आया था, उसका वो था, उन्होंने कहा था दे कैन मीट है, No MLA can call the कॉल meeting of the office. नहीं उसमें नहीं कर सकता, दे कैन विजिट है, तो ये ऑब्जेक्शनेबल था, तो वो उन्होंने विड्रॉ कर लिया। उसमें कह दिया एनी MLA कैन कॉल ऑफिसर्स इन गेस्ट हाउस। अभय चौटाला कह रहे हैं कि ये शुरुआत तो कांग्रेस ने ही की थी अपने टाइम में। ऐसा कोई नोटिफिकेशन था हमारा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसा कोई बोल जाए नोटिफिकेशन तो दिखाओ ना लेटर, ऐसा कोई लेटर दिखाओ। अब तक अगर ये नहीं होता तो आज भी नहीं होता, जब उन्होंने आज खास तौर पर लेटर दे दिया, एक किस्म से ये हो गया पाबंदी लगा दी, कभी पाबंदी नहीं थी। अब मीटिंग कर पाएंगे सर, गेस्ट हाउस में मीटिंग बुला सकते हैं सारे अधिकारी? हाँ, जिसकी जरूरत होगी बुला सकते हैं। हुड्डा साहब जन संवाद कार्यक्रम में अमेंडमेंट की गई कि अब उसमें विधायक जो है उनको भी निमंत्रण दिया जाएगा जो मुख्यमंत्री के जन संवाद कार्यक्रम में। देखिए कौन से जनसंवाद हैं, ये एक तो ये चल रहा है, विकसित भारत संकल्प यात्रा, वो तो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है, तो वो तो विकसित भारत को जाएंगे। हरियाणा में क्या दिखाएंगे, ये जो हरियाणा नंबर 1 था प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में, खेल खिलाड़ियों में 2014 में नंबर 1 था, आज कौन सा नंबर है? सर जीएसटी कलेक्शन में नंबर 1 आया सर हरियाणा, उसका क्या कहेंगे? वो तो टैक्स पे टैक्स लगा ही रहे। ये तो अभी ठहर जाओ, तुम्हारे को ये थोड़े दिन में ये सुनने को मिलेगा, मरने पे भी टैक्स लगेगा, जीने पे भी टैक्स लगेगा, टैक्स पे टैक्स लगेगा, और कोई काम नहीं। आप कुछ तब्दीली करेंगे सर जब आएंगे? गुरुग्राम के जैसे है वैसे क्या शोर। हुड्डा साहब विधायकों को जन संवाद कार्यक्रम में निमंत्रण दिया जाएगा। अब तो आपने भी कहा कि भाई मुझे बुलाया नहीं गया मेरे हलके में। नहीं वो मैंने इस बात पे कहा था, मैं कोई इंटरेस्ट, इन्होंने कहा ये जो विकसित यात्रा चल रही है कि जिस भी उसमें गई है सबको इन्फॉर्म किया है, मैंने कहा मेरे को इन्फॉर्म नहीं, मैं जाऊँ ना जाऊँ वो तो मेरी मर्जी है।